अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुरी अरशद है और मैं आप सबको अपने चैनल लर्न इंग्लिश इनोवेटिवली स्टेप बाय स्टेप में खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने लेक्चर नंबर 18 में जो हमने 4 टाइप्स ऑफ पंक्चुएशंस डिस्कस किए थे, तो आज लेक्चर नंबर 19 में हम उसके रिमेनिंग 4 टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे लेसन की तरफ। कोटेशन मार्क। नाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ कोटेशन मार्क? रूल नंबर ए, यूज़ कोटेशन मार्क टू सेट ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। यानी कि हम कोटेशन मार्क को हम यूज़ करते हैं कि एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जांपल में देखते हैं, व्हाट इज़ योर फेवरेट ड्रेस, शी आस्क्ड। अब इसमें जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, व्हाट इज़ योर फेवरेट ड्रेस, ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन है। ड्रेस के बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब इसके अंदर कोटेशन मार्क है, ठीक है। इस कोटेशन ने दिखाया कि ये क्वेश्चन है। शी आस्क्ड यानी कि उसने पूछा, वो एक अलग, लेकिन जो क्वेश्चन है उसको सेट किया है, उसको रिप्रेजेंट किया है या क्लेरिफाई किया है सेंटेंस में कोटेशन मार्क ने। रूल नंबर 2, पीरियड या फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क कम्स इनसाइड द क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप हो चाहे क्वेश्चन मार्क हो, वो कोटेशन मार्क के अंदर ही आता है। देखते हैं एग्जाम्पल से, आई वॉन्ट टू ईट राइस टुडे सेड आयशा। अब इसमें जो स्टेटमेंट है, आई वॉन्ट टू ईट राइस टुडे फुल स्टॉप, तो कोटेशन मार्क फुल स्टॉप जो हमारा है कोटेशन मार्क के अंदर ही आया हुआ है, ठीक है। फिर हमारा रूल नंबर 3 है, यूज सिंगल कोटेशन मार्क्स फॉर कोट्स विद इन कोट्स। अब ये आप कह रहे होंगे ये कौन सा कैसा रूल है, इसको मैं आपको समझाऊंगी एग्जाम्पल के ज़रिए। देखते हैं, ही सेड, दानियाल सेड डू नॉट ट्रीट मी दैट वे। अब इसमें उसने क्या कहा कि उसने कहा कि दानियाल ने कहा कि डू नॉट ट्रीट मी दैट डे। तो इसमें जो पार्ट है ना, जो बता रहा है वो ही सेड, यानी कि उसने क्या बताया है कि दानियाल सेड डू नॉट ट्रीट मी दैट वे। इस पार्ट को आप डालेंगे कोटेशन मार्क्स के अंदर, ठीक है। ही सेड तो वो थर्ड पर्सन है ना, ही, वो बता रहा है कि ही सेड क्या, दानियाल सेड, कि उसने कहा, थर्ड पर्सन ने क्या कहा कि दानियाल सेड दिस दिस दिस। तो इसकी सारी स्टेटमेंट को थर्ड पर्सन की कोटेशन मार्क में डालना है जो उसने कोट किया है। फिर हमारा आ जाता है पेरेंथेसिस, ये अनदर पंक्चुएशन मार्क है, पेरेंथेसिस। इसके क्या रूल है देखते हैं। वी यूज़ पेरेंथेसिस अराउंड सच वर्ड्स दैट क्लैरिफाई समथिंग और कंसिडर्ड असाइड। ये वहाँ यूज़ होता है जब हमने किसी चीज़ को क्लैरिफाई करना हो या एक साइड पे असाइड एक चीज़ हमने वैसी एक सेंटेंस के रखी हो। जैसे कि देखते हैं, आई हैव 250 रुपीज़। अब ये आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में ₹250 सेंटेंस के इसके बाद में आखिर में डाला हुआ है ₹250 नंबर फॉर्म में, कि इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए। तो ये इस पूरे दोनों में पेरेंथेसिस में डाला गया है, तो यहाँ ये यूज़ होता है। अब एक और रूल है इसका, वी यूज़ पेरेंथेसिस टू इनक्लोज दोज नंबर एंड लेटर्स विच आर यूज टू मार्क और नंबर आइटम्स ऑफ अ लिस्ट। हम ये वहाँ तब यूज़ करते हैं उन नंबर्स के इर्द गिर्द, उन लेटर्स के इर्द गिर्द, उन वो जगहों पे जो कि किसी लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि वी नीड अ टीचर हु इज़ नंबर 1 Montessori trained, नंबर 2 हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नंबर 3 हैज़ कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है। अब इसमें जो नंबर 1, 2 और 3 हैं, ये तीनों नंबर, इसमें ये तीनों हमारे पेरेंथेसिस के अंदर आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिस्ट ऑफ वो क्वालिटीज़ जो कि एक टीचर के लिए चाहिए। नंबर्स यानी उन्होंने नंबर 1, 2, 3 करके मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए ऐसे नंबर्स के लिए पेरेंथेसिस आता है सेंटेंस के अंदर भी। अब है हमारा अपोस्ट्रोफी। अब अपोस्ट्रोफी का रूल नंबर 1 क्या है देखते हैं। इट इज़ यूज टू कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स को छोटा करता है। कैसे देखते हैं। अब एक वर्ड है इट इज़, अब इसको छोटा करेंगे कैसे, इट्स, यानी कि IT, एस। फिर है शी इज़, इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं शीज़, यानी कि शी लिखे कॉमा और एस, यानी कि आई दोनों से गायब हो गया है। फिर इसका रूल नंबर B क्या है, वी यूज़ अपोस्ट्रोफी टू शो पोजेसिवनेस। S इज़ यूज बिफोर एन अपोस्ट्रोफी टू शो सिंगल पोजेसिवनेस, यानी कि अपोस्ट्रोफी
किसी पोजेसिवनेस को शो करने के लिए यूज़ होता है, यानी किसी की मलकियत को शो करने के लिए। जैसे कि दिस इज़ माई मदर्स हैट। अब जैसे रूल के मुताबिक मदर के बाद पहले आया अपोस्ट्रफी और फिर एस आया, ठीक है, मदर्स, यानी कि मदर्स की पोजेसिवनेस है ये, यानी कि उनकी पोजेसिवनेस शो कर रहा है, ओनरशिप शो कर रहा है कि दिस इज़ माई मदर्स हैट। ये प्लूरल नहीं है, अगर प्लूरल होता तो अपोस्ट्रफी नहीं आता। और अब जब ये अपोस्ट्रफी आया और फिर एस लगाया गया है, ये है हमारी पोजेसिवनेस को शो करता है कि मदर्स हैट। फिर एक और रूल है जो कि आप देखें, use the apostrophe and s after the second name only if two people possess the same thing। अब इसका मतलब ये है कि अगर तो दो लोग एक ही चीज़ पे दो लोगों की एक ही चीज़ है, तो फिर जो दूसरे बंदे का नाम है ना, उसके नाम के बाद में अपोस्ट्रफी और एस आएगा। और अगर दोनों की अलग अलग चीज़ें हैं तो दोनों के नामों पे अलग अलग अपोस्ट्रफी और अलग अलग एस आएगा। चलो एग्जांपल से बताती हूँ आपको। Sarah's and Amna's job contracts will be renewed next year। अब इसमें क्या है, ये सेपरेट ओनरशिप दिखा रहा है कि सारास दोनों के आखिर में अपोस्ट्रफी और एस लगा हुआ है, दोनों की अलग अलग जॉबें हैं। अब एक और एग्जांपल देखें, सारा एंड आमनाज जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी रिन्यूड नेक्स्ट ईयर। अब इसमें दोनों की एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, एक ही जॉब का, तो आमना जो सेकंड नेम है उसके बाद में अपोस्ट्रफी और एस लगाया गया है। कोलन। नाउ व्हाट इज़ अ कोलन, व्हाट आर द रूल्स ऑफ कोलन, लेट्स सी। वी यूज़ अ कोलन आफ्टर अ कंप्लीट सेंटेंस टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। कोलन बेसिकली एक सेंटेंस के बाद इस्तेमाल होता है जब हमने कोई लिस्ट ऑफ आइटम्स इंट्रोड्यूस करनी हो। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ऑन माई ट्रिप आई विल ब्रिंग कोलन स्वेटर, कैप, अ पेयर ऑफ सॉक एंड ग्लव्स। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है, इससे पहले लगा है कोलन कि ऑन माई ट्रिप आई विल ब्रिंग कोलन, और फिर लिस्ट ऑफ आइटम्स को आगे बताया गया है। सेकेंड रूल है, यूज़ कोलन आफ्टर ग्रीटिंग ऑफ द पर्सनस नेम इन अ बिजनेस लेटर। जैसे कोई बिज़नेस लेटर है, यानी कि फॉर्मल लेटर है, तो उसमें बंदे के नाम के बाद कोई भी मिस्टर है या मिस है, उसके नाम के बाद कोलन लगता है। जैसा डियर मिस्टर फैसल, अब इस नाम के बाद अब देख रहे हैं कोलन इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ है सेमी कोलन, जिसका मैंने आपसे शुरू में तारुफ नहीं किया था, जिक्र नहीं किया था, लेकिन इसको मैं एडिशनली बता रही हूँ। सेमी कोलन के अब क्या रूल्स है देखते हैं। यूज़ अ सेमी कोलन इन प्लेस ऑफ अ फुल स्टॉप टू सेपरेट टू सेंटेंसेस वेयर द कंजंक्शंस हैज़ बीन लेफ्ट आउट। अब बेसिकली जो सेमी कोलन है ये उस जगह पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे फुल स्टॉप लगता है, जहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं होता। अब एग्जांपल देखते हैं, आई विल कम टुमारो सेमी कोलन आई विल गिव यू द बुक। अब इसमें ये दो सेंटेंसेस अलग अलग हैं, आई विल कम टुमारो, आई विल गिव यू द बुक, ठीक है। अब इसमें बेसिकली आई विल कम टुमारो के बाद फुल स्टॉप होना चाहिए था, जो कि नहीं है, और ये दोनों जुमले बेसिकली किसी कंजंक्शन से जुड़े होने चाहिए थे, जो कि नहीं जुड़े। जिस तरह आई विल कम टुमारो देन आई विल गिव यू द बुक। अब क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो इनके बीच में, ऐसे जुमलों के बीच में सेमी कोलन लगाया जाता है। ये था इसका रूल। अब दूसरा रूल है वो ऐसा है, देखते हैं, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। यूज़ द सेमी कोलन to separate units of a series when one or more of the units contain commas। अब बेसिकली ये यूनिट्स ऑफ सीरीज़ क्या हैं, जैसे कि एक हमारा शहर लाहौर है और हम कहाँ रहते हैं, पाकिस्तान। इसी तरह इंडिया का शहर है बम्बई, यानी कि ये सीरीज़ हैं, शहर उसका मुल्क और दूसरा शहर उसका मुल्क, ये अलग अलग सीरीज़ हैं जो कि अलग अलग एंटिटीज़ हैं। इनको अलग करने के लिए सेमी कोलन इस्तेमाल होता है। जैसे आए हम एग्जाम्पल में देखते हैं, आपको और समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल, दिस कॉन्फ्रेंस हैज़ पीपल हु हैव कम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान सेमी कोलन, बॉम्बे इंडिया सेमी कोलन एंड जद्दा सऊदी अरेबिया फुल स्टॉप। अब इसमें ये हमारी तीन एंटिटीज़ हैं, लाहौर पाकिस्तान अलग एंटिटी है, बॉम्बे इंडिया अलग एंटिटी है, जद्दा सऊदी अरेबिया अलग एंटिटी है। तो इन सबको अलहदा किया हुआ है किसने, इन स्पेशली लाहौर और बॉम्बे को सेमी कोलन ने। बॉम्बे के बाद भी देखें आप सेमी कोलन आ रहा है, और फिर एंड जद्दा सऊदी अरेबिया। तो ये था इसका रूल नंबर 2। और इसका जो रूल नंबर 3 है वो ये है,
uses semicolon between two sentences that are joined by a conjunction but already have one or more commas within the first sentence. अब बेसिकली ये उन दो जुमलों के दरमियान लगाया जाता है जो कि वैसे तो किसी कंजंक्शन से ऑलरेडी जोड़े गए हैं, लेकिन जो जुमले का पहला हिस्सा है उसमें कॉमा आया हुआ हो। जैसे कि When I finish here, I will be glad to help you. फिर आता है सेमीकोलन एंड दैट इज़ अ प्रॉमिस आई विल कीप। ठीक है, अब बेसिकली ये दो जुमले देखें, आप गौर करें, पहले जुमले पे देखें, When I will finish here, I will be glad to help you, ये एक अलग जुमला है। ठीक है, दैट इज़ अ प्रॉमिस आई विल कीप, ये एक अलग जुमला है। इन दोनों को जोड़ा है किसने? कंजंक्शन ने, एंड ने। ठीक है, लेकिन अब जो हमारा पहला पार्ट है, When I finish here, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू, इधर कॉमा आया हुआ है। तो ऐसे जुमले में जो कि वैसे कंजंक्शन से जुड़े गए हों लेकिन पहले हिस्से में कॉमा आ गया हो तो उनके दरमियान में डाला जाता है सेमीकोलन। तो ये था लेसन नंबर 19 जिसमें हमने 8 टाइप्स ऑफ पंक्चुएशंस को कंप्लीट कर लिया है। दो पंक्चुएशंस की कुछ और भी टाइप्स अभी होती हैं, लेकिन वो मैं आपसे फिर कभी किसी लेक्चर में डिस्कस करूँगी। अभी आपको ये बेसिक जिसको 8 इनका टाइप्स को इस्तेमाल करना आ गया तो आपकी आधी से ज़्यादा गलतियों में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो अब मिलेंगे मेरे लेसन नंबर 20 में। तब तक आप मुझे और यशत को मेरे चैनल लर्न इंग्लिश इनोवेटिवली स्टेप बाय स्टेप से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।